नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी जासूसी थ्रिलर सीरीज सारे जहां से अच्छा के बारे में। जी हाँ। हमारे पास ना कई स्रोतों से मिली जुली बातें, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, टाइम मैगजीन भी है, इंडिया टाइम्स और रेडिट से भी कुछ लिया है। हाँ, तो आज हम इन्हीं सब रिव्यूज को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सीरीज आखिर है कैसे। बिल्कुल, क्या चला, क्या नहीं चला, क्यों, ये सब। सही। तो शुरू करते। ये 6 एपिसोड की सीरीज है ना? और 1960 और 70 के दशक में सेट है। हाँ, 60-70s का दौर। कहानी है रॉ एजेंट विष्णु शंकर की। रॉ मतलब अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और विष्णु शंकर का रोल किया है प्रतीक गांधी ने। जी। और उनका मिशन है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना। अच्छा। और सामने है पाकिस्तान की ISI, मतलब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। उसके चीफ है मुर्तजा मलिक। ये किरदार सनी हिंदुजा ने निभाया है। ओ, तो रॉ वर्सेस ISI वाला मामला है। हाँ, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, इसमें ना होमी भाभा की मौत से लेकर 1971 की जंग तक के हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी हैं। अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो देखते हैं रिव्यूज क्या कहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे कसी हुई तनावपूर्ण जासूसी थ्रिलर कहा है और 70s वाला जो माहौल बनाया ना, उसकी तारीफ की है। अच्छा, और कोई कहता है कि ये जो आजकल OTT पर बहुत सारी जासूसी कहानियां आती है ना, हाँ, भरी पड़ी है। उनसे ये थोड़ी अलग है, ज्यादा रियलिस्टिक है। वो इसे ठंडी सोची समझी जासूसी ड्रामा कह रहे हैं। मतलब एक्शन से ज्यादा दिमाग वाला खेल। कुछ वैसा ही। और उन्होंने एक्टिंग की भी बहुत तारीफ की है, प्रतीक गांधी, सनी हिंदुजा और सुहेल नैयर। हाँ, एक्टिंग का जिक्र तो मैंने भी कई जगह देखा। टाइम मैगजीन ने भी कुछ कहा है? टाइम मैगजीन ने ना जासूसी के इमोशनल साइड पर फोकस किया है। मतलब वो जो एजेंट्स पर बोझ होता है, नैतिक दुविधाएं होती हैं, बलिदान, उस सब है। ये एक अच्छा पॉइंट है। अक्सर हम एक्शन में ये सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। और रेडिट पर भी लोग इसकी तेज रफ्तार और प्रतीक गांधी के काम की तारीफ कर रहे हैं। कुछ ने तो इसे महाकाव्य थ्रिलर तक कह दिया है। ओह, बेबी फिल्म जैसी वाइब्स की भी बात की है किसी ने शायद। हाँ, वो की मेंशन था गई। और सनी हिंदुजा और सुहेल नैयर की एक्टिंग की तारीफ तो इंडियन एक्सप्रेस और मिंट ने भी की है। मतलब एक्टिंग एक बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। लग तो रहा है, लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी कुछ तो कमियां होंगी। इंडियन एक्सप्रेस ने शायद इसे कम रेटिंग दी है। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने 2.5 स्टार दिए हैं। उनका कहना है कि कहानी अंत की तरफ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। अच्छा, मतलब क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं लगा शायद। और डायलॉग्स भी उन्हें थोड़े बनावटी लगे। और एक और बात, महिला किरदारों का इस्तेमाल कम हुआ है, ऐसा उनका मानना है। ये फीमेल कैरेक्टर्स वाला पॉइंट तो कई सीरीज में उठता है। सही कहा। और मिंट का टेक थोड़ा अलग है। उन्हें लगा कि कहानी ना विष्णु शंकर यानी प्रतीक गांधी से ज्यादा मुर्तजा मलिक यानी सनी हिंदुजा पर फोकस हो गई। ओह, मतलब हीरो थोड़ा साइडलाइन हो गया। हाँ, कि मेन कैरेक्टर थोड़ा कमजोर रह गया। और उन्होंने पीरियड डिटेल्स, मतलब उस दौर के माहौल और डायलॉग्स पर भी सवाल उठाए हैं कि वो उतने सटीक नहीं थे। ये भी एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। हाँ। और इंडिया टाइम्स ऑफ फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है? उनके हिसाब से कुछ दर्शकों और आलोचकों को कहानी थोड़ी फॉर्मूला लगी। मतलब कुछ नयापन नहीं था, जानी पहचानी सी लगी। शायद स्पाई जॉनरा में आजकल इतना कुछ बन रहा है कि कुछ एकदम हटके करना मुश्किल है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? एक तरफ तो रियलिज्म, एक्टिंग, माहौल की तारीफ है, और दूसरी तरफ कहानी का कहीं कहीं धीमा पड़ जाना, डायलॉग्स, मेन कैरेक्टर का हल्का पड़ना और फॉर्मूला प्लॉट वाली बातें हैं। तो मतलब ये एक ऐसी कोशिश है जो यथार्थवादी जासूसी कहानी कहना चाहती है, किरदारों पर फोकस करना चाहती है। और काफी हद तक कामयाब भी हुई है। खासकर एक्टिंग डिपार्टमेंट में सनी हिंदुजा और सुहेल नैयर का काम तो सब सराह रहे हैं। लेकिन कुछ जानी पहचानी कमियां भी हैं, जैसे आपने कहा है फॉर्मूला प्लॉट, मुख्य और महिला किरदारों का उतना ना उभर पाना। जी हाँ, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक देखने लायक एंगेजिंग जासूसी कहानी है। इमोशनल कनेक्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। परफेक्ट नहीं है पर अच्छी कोशिश है। बिल्कुल। अंत में सोचने वाली बात यह है कि ये सीरीज ऐतिहासिक घटनाओं और जासूसी के रोमांच को कैसे बैलेंस करती है। हाँ, और उस दुनिया में जहाँ सही गलत सब धुंधला जाता है, हीरो होने का क्या मतलब है? सही। तो शायद ये सीरीज उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जो एक्शन से ज्यादा किरदारों की गहराई और कहानी में रियलिज्म ढूंढते हैं। भले ही उसमें कुछ कमियां हों जिन्हें वो नजरअंदाज करने को तैयार हों। हाँ, बिल्कुल।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।